एवरीवन, वेलकम टू मनीषा सर। क्या सर, आज बहुत दिनों बाद मैंने अमित जी को पकड़ के लाया है। हमने लास्ट टाइम भी इनके साथ एक वीडियो बनाया था। हमने लगभग बजट के समय पे इनके साथ एक वीडियो बनाया ना। आज भी मैंने उनको लाया है इसीलिए स्पेशल कि हम जान सके कि एफआईएस जो है उनके पोजीशन अपनी किस तरह से अपनी इंडेक्स में बना रहे हैं, किस तरह से वो इंडेक्स को हम आज इससे इनसे जानेंगे कि क्या ओवरऑल एफआईएस की पोजीशन है, क्या एफआईएस और डीआईएस एंड बड़े इंस्टीट्यूशन है ये मार्केट में क्या सच में बाइंग कर रहे हैं। एंड जो हमें निफ्टी में दिख रहा है, अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूं तो चार्ट पे दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन, हमारी जो ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट भी आया है। अगर वीकली चार्ट पे देखें तो अच्छी खासी क्लोजिंग दिख रही है। तो हम पहले उनसे जान लेते हैं कि क्या डेटा बोल रहा है, क्या ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके बाद हम हमारा चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड में। तो चले, मैं इनवाइट करना चाहूंगा अमित भुल्लाने जी को। Thank you, Vaibhav, and welcome all who are watching this video. हम लोग ट्राई करेंगे कि जानने का ट्राई करेंगे कि ये एफ आई पोजिशंस एग्जैक्टली होती क्या है। आई थिंक इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था नियर बजट, बट मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। सो अपना जो मार्केट है उसमें चार कंस्टिट्यूएंट्स है जिसको जो एक्चुअली मार्केट को ड्राइव करते हैं। ओके, इसमें से एक तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स है विच इज लाइक रिटेलर्स, जो हम सब लोग हैं। एंड उसके अलावा एफ आई आई डी आई, आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा क्योंकि लास्ट 1 ईयर से एफ आई आई ने मार्केट में बहुत सारी सेलिंग करी है। उनकी वजह से बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है। आप लोगों ने देखा है कि इंट्राडे में निफ्टी 300-400 पॉइंट्स वन साइड मूव एंड देन वी शेप रिकवरी। बैंक निफ्टी तो 1000 पॉइंट्स का मूव कर देता है कभी कभी। सो ये सब एफ आई आई की सेलिंग की वजह से होता है। अभी वो ऐसा सेलिंग क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सब जानने के लिए बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। ये कैसे होता है, मार्केट मूवमेंट कैसी होती है, प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होता है, वो हम कभी जानने का ट्राई करेंगे इन डेप्थ। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ ये बात पे स्टिक करूंगा कि करंट मार्केट आउटलुक क्या है, फिलहाल उनकी पोजीशन क्या है एफआई की, एंड आने वाले 7 to 15 डेज में क्या हो सकता है, मोस्टली बाय द एंड ऑफ जुलाई। सो मेरा आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस एफआई डेटा फॉर अबाउट 2 years नाउ, और मैंने उनको देखा है कि इनकी पोजीशन कैसे चेंज होती है। एंड और इन्होंने अमित हाँ, भाई, बहुत लोग ये जानना हाँ, चाहेंगे कि ये जो डेटा है आप कलेक्ट करते हैं ये कहाँ से कलेक्ट करते हैं। ओके। सो वो भी मैं थोड़ा उस पर बताऊंगा। सो ये जो डेटा है, सबसे पहले तो कोई भी डेटा अगर हमें एनालाइज करना है तो उसका रिलायबिलिटी जानना जरूरी है कि इसका सोर्स क्या है। अगर पता चला कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे स्क्रीन पे एफ आई का शॉर्ट पोजीशन ज्यादा है, लॉन्ग पोजीशन कम है, व्हाट इफ ये डेटा गलत है। सो इसका जो सोर्स है डेटा का, ये एनएससी के वेबसाइट से आता है। अगर आप एनएससी के पोर्टल पे जाते हो, वहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज डेटा मिलेगा आपको एवरी डे। तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स है, जैसे मैंने बोला देयर आर 4 पार्टिसिपेंट्स, एफ आई डी आई, क्लाइंट्स एंड प्रो। तो सबका जो पोजीशंस है, जो ओपन इंटरेस्ट है, ये वहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट है। जैसे कुछ लोग सिर्फ कैश डेटा को फॉलो करते हैं कि एफ आई ने कैश में कितना सेल किया या डी आई ने कैश में कितना बाई किया या वाइस वर्सा। इसमें ओके। वॉल्यूम का डेटा भी आता है कि कितना वॉल्यूम ट्रेड किया है एफ आई ने, डी आई ने, क्लाइंट्स ने, प्रोज ने। एंड देन जो थर्ड पार्ट ऑफ डेटा है जो है ओपन इंटरेस्ट, जो मैं ज्यादा वेटेज देता हूँ, बिकॉज अगर आपका एफ एन ओ जो होता है वो मार्केट को ड्राइव करता है, बिकॉज ये स्पेकुलेशन होती है। एफ एन ओ इज स्पेकुलेशन पोजिशन। आप कैश में शॉर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन एफ एन ओ में आप बहुत ज्यादा स्पेकुलेट करते हो। आई थिंक एनएससी टॉप 3 एक्सचेंजेस में आता है जहाँ पे एफ एन ओ ट्रेड होता है, राइट। सो इतना बड़ा ओ आई जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली जो लोग, जो मार्केट मूवर्स है, राइट, वो लोग एक तरीके का पोजीशन क्रिएट करेंगे और वो डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाएंगे। सो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है 2 साल में, ऐसा नहीं कि मैं एकदम एक्यूरेटली कर लेता हूँ या फिर 100% सक्सेस है, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लॉज है, फिर बहुत सारी मेरी लर्निंग्स है जो मैंने विद टाइम लर्न किया है। एंड ये डेटा हम लॉन्गर टर्म में ही होता है, ऐसे नहीं कि मैंने डेटा देखा और ये कल इंप्लीमेंट हो जाए, राइट। इसको थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज मार्केट में ओ आई चेंज होने के लिए टाइम लगता है, राइट। सो बाय द वे, एक डिस्क्लेमर यहाँ पे जरूरी है। बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन को देख के, जो ऑप्शंस का डेटा है इंट्राडे में जो ऑप्शन चेंज हो रहा है या फिर एटीएम पे जो ओ आई
सी वर्सेस पी का चेंज हो रहा है उसके हिसाब से भी पोजीशन लेते हैं, बट वो हाईली क्या बोलते हैं मिसलीडिंग हो सकता है। इसका रीजन आप देखिए, अगर आप यहाँ पे देखते हैं क्लाइंट बोले तो रिटेलर जो आप और मेरे जैसे लोग ऑप्शंस में बाइंग या सेलिंग करते हैं, उनका अगर आप ओवरऑल ओआई देखोगे इंडेक्स के अंदर, तो वो जैसे कॉल्स में कितना है ये, एंड अगर इसके मुकाबले आप एफआईआई का देखते हो तो बहुत कम है रेट। बोलने का मतलब क्लाइंट्स का जो ओआई है वो एटलीस्ट 6 टाइम्स 7 टाइम्स है एफआईआई के कंपैरिजन। तो क्या क्लाइंट्स मार्केट को मूव कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप मैं हम लोग डिसाइड करते हैं कि निफ्टी को ऊपर लेके जाना है तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारे पास उतना पोर्टफोलियो नहीं है कि हम इंडेक्स को मैनेज कर पाए। तो अगर आप इंटरडे में ऑप्शन चेन देख रहे हो और वहां पे ओआई चेंज हो रहा है एट द मनी या फिर नियर एटीएम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज क्लाइंट ड्रिवन, और क्लाइंट को पता नहीं होता है कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। वो स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि भाई प्राइस एक्शन बुलिश है तो लेट्स शॉर्ट पुट। एंड बट देन क्लाइंट क्लाइंट मतलब बहुत हाँ, सारे लोग होते हैं, तो उनमें कैसे यूनिटी नहीं होती है। यानी ये जो इंस्टीट्यूशन राइट, होते हैं इन्हें पता होता है कि कहाँ ले जाना है। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंस्टीट्यूशंस का प्लान डिसाइडेड होता है, वो लोग कंप्लीटली हेज्ड है, और उनको अपना पोजीशन पता है, उनको अपना प्रॉफिट रेंज पता है, और जनरली वो लोग ऑप्शंस सेलिंग करते हैं ऐसा बोलते हैं। बट मेरा ये मानना है इन लास्ट फ्यू डेज एफआईआई जो ऑप्शन बाइंग कर रही है, कुछ बातें एविडेंट है, जैसे उनका लॉन्ग पोजीशन ज्यादा है कॉल्स में, शॉर्ट पोजीशन कम है, जो बनता भी है बिकॉज उनके बहुत सारे शॉर्ट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज उनका हेज है। लेकिन अगर आप नियर एक्सपायरी देखते हो कोई भी वेंसडे या ट्यूसडे का डेटा, तो वहां पे वो क्लियरली एविडेंट होता है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। अगर वॉल्यूम भी ज्यादा है और प्राइस एक्शन भी बुलिश है, इसका मतलब वो कॉल बाय कर रहे हैं। आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, हर टाइम वो कॉल शॉर्ट नहीं करें। तो ये सब माइन्यूट बातें हैं, इस पे हम कभी करेंगे इन डेप्थ चर्चा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो, जैसे वैभव ने बोला कि हमें देखना है कि करंट मार्केट आउटलुक कैसा है, और मार्केट ने बुलिश पोजीशन में क्लोजिंग दिया है वीकली, डेली पे तो नहीं नहीं, बुलिश वीकली भी हुआ है। और ये कैसे एविडेंट है, देखो इन्होंने, अगर आप देखते हो यहाँ पे बॉटम ऑफ द स्क्रीन राइट साइड में, इनका जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, इन्होंने फ्यूचर में बहुत सारे शॉर्ट्स बुक किए हैं, लॉन्ग में थोड़ा सा ऐड किया है। देन उनका जो स्टॉक पोजिशन है, अभी जैसे वैभव ने कहा, हम पोजिशंस देख लेते हैं एफआई का कैसा है, और मैं पैटर्न भी बताता हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे वो लोग क्रिएट करते हैं। तो अभी ऑब्वियसली उन लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट करके मार्केट को नीचे लेके आए, 15,200 के आसपास का लो हो गया था। बट जो करंट डेटा है, हमने अगर देखा लास्ट 2 वीक्स का फॉर्मेशन ऑफ डेटा, तो उन्होंने क्या किया, कंसोलिडेशन पे रखा मार्केट को 15,800 के आसपास। एंड देन अगर हम देखेंगे, ये सबसे पहले जानते हैं इनका जो, मैंने क्या किया है, इनका जो डेटा है उसको एक फॉर्मूला लगा के इनका टोटल परसेंटेज देख लिया कि कितना परसेंट लॉन्ग है कितना परसेंट शॉर्ट है। तो अभी वो लोग सिर्फ 29% लॉन्ग है। इसका मतलब इनकी जो फ्यूचर पोजीशन है वहां पे शॉर्ट ज्यादा है और लॉन्ग, सॉरी, शॉर्ट ज्यादा है और लॉन्ग कम है। तो इसका एक पैटर्न है, जैसे अगर आप देखोगे तो ये 16% तक गया था या 15% तक भी गया था, तभी मार्केट ने कितना लगाया, 15,750 या फिर 15,780, यही पे मार्केट होवर कर रहा था। और ये नंबर इससे लो जाता नहीं है बिकॉज इनके खुद के एक रूल्स है, उसके बाद वो शॉर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 100% शॉर्ट है और एक भी लॉन्ग नहीं है, बिकॉज अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है मार्केट में। राइट, अगर आप फ्यूचर को लॉन्ग भी कर रहे हो तो आप पुट बाय कर सकते हो, या फिर फ्यूचर लॉन्ग करके आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो, कवर्ड कॉल बना सकते हो। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज वो लोग भी करते हैं, जैसे हम लोग भी करते हैं मार्केट में। तो वहीं पे हम लोग को पता चल गया था, मैंने और वैभव ने डिस्कस किया था कि ये बॉटम बन रहा है, और वैभव ने ऑलरेडी इंडिकेट भी किया था कि हम फ्यूचर बाय कर सकते हैं। एंड देन उन्होंने धीरे धीरे ग्रेजुअली उनका जो निगेटिव पोजीशन है अभी वो 36 या 30% पे कुछ लेके आएगा, या 38% अभी हो गया। बट जो लास्ट 2 या 3 से डेटा बन रहा है वो सिर्फ फ्यूचर में ही पॉजिटिव नहीं बन रहा है, तो वो स्टॉक्स में भी, स्टॉक फ्यूचर में भी पॉजिटिव है, एंड वो लोग इंडेक्स में भी पॉजिटिव है। तो उन्होंने कॉल ज्यादा बाय किए हैं और कॉल शॉर्ट कम किए, तो आपको दिखेगा कि ज्यादा कॉल बाय है। एंड देन पुट लॉन्ग ज्यादा नहीं किए हैं, पुट शॉर्ट करके किया। इसका मतलब क्या है कि वो मार्केट को गिरने नहीं देंगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती है जहां पे आपको दिखेगा कि इनके चारों एस्पेक्ट्स इन द मार्केट आर ग्रीन। अगर कल गलती से गैप डाउन होता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप वो डिप को बाय करो। जैसे अगर मुझे कल गैप डाउन मिलता है तो मैं सबसे पहले पुट शॉर्ट करूंगा ईटीएम, या फिर हेज करके आईटीएम भी कर सकते हैं कैलेंडर बना के, जैसे जो मैं जनरली करता हूँ। वो स्ट्रेटेजीज भी मैं आपको कभी बताऊंगा इन फ्यूचर, लेकिन बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज होती है। नाउ
अभी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है कि क्या हो रहा है और ये डेटा इसके पहले हुआ है क्या, तो हम, अगर आपको याद होगा, मई मंथ के स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा सा डिप आया था। अगर हम जाते हैं मई 10 के आसपास, मैं आपको ये लाइव डेटा दिखाता हूँ और हम चार्ट में भी देखेंगे, वेबो के पास भी है उसका एक एग्जांपल। तो हम 17,200 300 ऐसा अप्रैल के एंड में हम होल्ड कर रहे थे, एंड कुछ अराउंड 17,600 वगैरह टच करके हम लोग फिर नीचे गिर गए। विद इन 1 और 2 वीक्स हम लोग नीचे गिर गए अराउंड 12 मई, देखोगे एक 15,800 या 15,750, 15,780 ऐसा एक लो लगाया था मार्केट ने अराउंड 12 मई। तो तभी इनका जो पोजीशन था वो सेम अराउंड 20%, 18, 26%, अराउंड 20% का फ्यूचर लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो था। एंड देन इन्होंने ग्रेजुअली फिर क्या किया, सेम पैटर्न, एक पूरा वीक मार्केट वहीं पे रहा अराउंड 15,800, 16,000, 16,100 के रेंज में। इन्होंने अपने जो शॉर्ट्स है वो बुक करना चालू किए। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट वहीं पे है 15,800, 15,700 के रेंज में ही मार्केट है, और इन्होंने 20 का 40 हो गया, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। एंड देन मार्केट जो है वो 15,800 से फिर उसने रैली किया, कहाँ तक, आई थिंक 16,700 या 16,800 का हाई लगाया था। और वो कौन से डे पे है वो भी हम देखते हैं, राइट। वो अराउंड आई थिंक 17 और 18 ऑफ मई तक मार्केट वहां पे पहुंच गया था, जा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो जैसे आप देखोगे कि इनका जो लॉन्ग 20-30% था वो 126% आया, और मार्केट को इन्होंने 15,800 से 16,600, एक्चुअली यहाँ पे 16,800 का टॉप भी है कहीं, आप वो चार्ट पे देख लेना 30 मई का या 31 मई का। एंड जब वो चार्ट पे टॉप बना, ऑब्वियसली हम लोग को नहीं पता है कि टॉप बना, लेकिन हमें ये पता है कि इनका फ्यूचर लॉन्ग शॉर्ट का 126% का टॉप बन गया है, एंड नेक्स्ट डे से वो कम हो रहा है। ओके, मार्केट वहीं पे है 16,600, ये भी 600 पे ही है, देन अगेन 500, वही रेंज में मार्केट है, लेकिन इनका जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है 126% से अभी 85 है। फिर 65 वहां से मार्केट ग्रीन क्लोज हुआ, लेकिन इनका नेगेटिव में क्लोज हुआ। इनका क्या मतलब, इसका क्या मतलब हो रहा है कि वो लोग इंटेंशनली मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं और टॉप पे सेल कर रहे हैं और प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, राइट। तो ये इनकी स्ट्रेटेजीज होती है। फिर आप देखोगे इसके बाद में क्या हुआ, अराउंड 3 जून के बाद मार्केट ने टॉप बनाया 16,600 700 का। इन्होंने 126% से 60% तक लेके आए इन्होंने शॉर्ट पोजीशन अपनी, वहां पे उन्होंने लॉन्ग्स बुक किए, शॉर्ट ऐड किए, एंड देन मार्केट को फिर से लो लेके गए। आई थिंक 15,200 के आसपास हम गिरे थे जहां तक मुझे पता है। 15,180 के क्लोजिंग नहीं दिया था आसपास। वहां पे। हाँ हाँ। हाँ, 15,180, 15,200 का था। वहां पे भी सेम था, आप देखोगे यहाँ पे 14%, 12%। ये आई थिंक यही वो टाइम है 13-14 जून जहाँ पे हमने लो लगाया था बहुत गंदा वाला। एंड जब ये ऐसा क्लोजिंग देने लगता है ना 14-12%, तो हमारे लिए इंडिकेशन है कि अब इससे ज्यादा नहीं गिरेगा। हम वहां पे, चलो हम फ्यूचर अगर नेकेड बाय नहीं करते तो कुछ स्प्रेड बना सकते हैं, या फिर नेकेड कॉल बाय कर सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में सस्ते वाले 20-30 रुपीज के, या स्प्रेड। मैं तो जनरली स्प्रेड ही बनाता हूँ, मैं और वेब हम दोनों भी स्प्रेड बनाते हैं। तो अभी मुझे क्या एक्सपेक्टेड है ना कि जो इनका पोजीशन है, अभी मैंने आपको लाइव दिखाई कि कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 15,360 का लो है, एंड देन वहां से फिर से इन्होंने क्या किया, 13 से 16%, 17, 18, 28। अभी ये परसेंट बढ़ते बढ़ते 38% पे आ गया है, और ब्रेकआउट ऑलरेडी लिया है ऑन चार्ट, राइट। हमने जो 16,200 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था, इनफैक्ट पहले तो 16,100 ही था, वो ब्रेक करके क्लोजिंग दिया। एंड अभी जो क्लोजिंग मिला है आई थिंक 50 MA के ऊपर है। अब वो टेक्निकल्स वैभव बताएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ से एक थोड़ी सी स्मॉल बुल रैली देख सकते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर ये रैली 1 या 2 वीक के लिए सस्टेन हुई और इनका अगर ये फ्यूचर टू लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो अगर 100 से ऊपर सस्टेन करने लगा फॉर मोर देन 1 वीक, तो फिर ये करेक्शन भी एंड हो सकता है। आई नो ये थोड़ा ज्यादा जल्दी होगा ऐसा बोलना, बट हम ये ट्रैक करेंगे, हमें कोई स्पेकुलेशन नहीं करना है। बट ये वीडियो में मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आप शॉर्ट पोजीशन में फिर भी बैठे हो ये होप में कि यहाँ से और मार्केट गिरेगा, आई थिंक आपने उसको हेज कर लेना चाहिए, या तो फिर अपने मार्केट आएगा नीचे फिर से जैसे इन्होंने ये पोजीशन रखी है, और जैसे ओवरऑल मार्केट सिनारियो अभी है, आई थिंक 1 या 2 मंथ के बाद में मार्केट फिर से लोज टेस्ट करेगा 15,800 का एक बार। ये दो बात के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई शॉर्ट है बहुत टॉप पे, तो उनके लिए एग्जिट करना वहां पे इजी हो जाएगा। और सेकेंडली, अगर आप इन्वेस्टर है, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो 15,800 आपको फिर से मिलेगा विद इन 2 मंथ्स, आपको एक बार जरूर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो रिट्रेस नहीं करेगा वो ब्रेकआउट लेवल को।
जरूर करेगा आपको। अगर लेकिन जब भी 1500 सेकंड टाइम टेस्ट करेगा अभी वहां पे पैनिक होगा। 2-3 दिन में 600-700 पॉइंट्स का गिरावट रहेगा और आपको तभी करना है। लेकिन बाइंग आप वही टाइम पे करना, बाइंग जब मार्केट में गिरावट, जैसे हम लोगों ने मिस नहीं किया। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे हैं, मैंने निफ्टी 20 भी बाय करी है। आई थिंक मेरा एक एनालिसिस रॉन्ग ये गया कि मैंने बैंक 20 खरीदनी चाहिए थी। थोड़ा मेरे को फिर भी मैंने खरीदी है इतनी नहीं, लेकिन है कुछ क्वांटिटी है मेरे पास। बट मेरा मोर फोकस वाज टुवर्ड्स निफ्टी। वहां पे भी हमें चांस मिलेगा बैंक निफ्टी में। बट ये आई थिंक ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से एक 16,800 तक का रैली अब हो सकता है हमारे पास। फिर भी 500 पॉइंट्स लेफ्ट है। एनी डिप ऑफ 200 पॉइंट्स इन द नेक्स्ट वीक विच इज टूवर्ड 16,100 या 16,000 हमें बाय करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि अभी हर कोई बाय में जा रहा है, हर किसी ने अपना स्टांस चेंज कर लिया। हम भी बुलिश वीडियो लेके आए हैं, बहुत सारे एनालिस्ट वही सेम बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एफआईआई एक बार मार्केट को शेकआउट करेगा। जो वीक बायर्स है उनको बाहर निकालने के लिए एक डिप जरूर आएगा मार्केट में, फॉर श्योर है। जब भी एफआईआई बुलिश होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा तगड़ा करेक्शन देते हैं मार्केट में। इंटरडे में आपको दिखेगा 300 पॉइंट्स निफ्टी गिरी है और फिर सडनली रिकवर करके। तो आपको वेट करना है ऐसे पॉइंट्स के लिए। जब भी आपको दिखेगा 200-300 पॉइंट्स लास्ट के 1 आवर में आजकल सेलिंग आ रही है या क्लोजिंग दे रहे हो लोग बहुत नेगेटिव डे एंड एकदम लो पे देते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप कॉल बाय कर सकते हो। आई नो ये थोड़ा स्पेक्युलेटिव है, बट हमारे पास डेटा का बैकअप है और ये एक्सपीरियंस है हम बोल रहे हैं। सो ऐसा आप अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना। एंड अगर ऐसा कभी लग रहा है कि इंट्राडे में दोपहर को 1 या 2 बजे के आसपास 16,000 ब्रेक कर लिया, तो आप क्या वेट करोगे? आप शॉर्ट नहीं करना है, आपने बस वहां पे जो रिकवरी होगी, you will have to wait, you should wait for a V-shaped recovery. The moment 16,000 is broken और जब वो वापस जाएगा नीचे से 16,000 को ऊपर फिर से कट करेगा, तब आपको बाय करना है। अगर 16,000 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो मे बी आप एक दिन का वेट कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा ही बेरिश लग रहा है तो मैं तो नहीं करूंगा। आई विल क्रिएट फ्यूचर ऑब्वियसली हेज्ड फ्यूचर बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 15,750। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन हम एक रैली मिस नहीं करेंगे। सो यही मेरा सजेशन है, आप वेट कर सकते हो। और जनरली जब मार्केट बुलिश होता है तो मार्केट का पैटर्न कुछ ऐसा रहता है कि वो गैप अप करता है और फिर दिन भर वहीं पे रुक जाता है और फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, 50% रिट्रेस करके मार्केट क्लोज होगा, नेक्स्ट डे फिर से गैप अप होगा। यही बुल साइकिल रहना है, आपको कभी चांस नहीं देगी उसका। सो मेक श्योर करिए जो भी आपको डिप मिलती है यहाँ से 1-2 दिन में, क्योंकि बहुत सारे ये मेरा दिस इज व्हाट आई फील कि देयर विल बी वन डिप बिकॉज एवरीबॉडी इज नाउ बाइंग। सो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर हर कोई बाय करने लग गया तो फिर ओआई कैसे क्रिएट होगा शॉर्ट? तो फिर तो मार्केट का रूल ही यू नो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा फिर। सो यू हैव टू वेट एंड आई आई वुड से अगर आपको मिलती है डिप तो जरूर एक लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा इन ऑप्शंस, मोस्टली इन कॉल्स रादर देन शॉर्टिंग पुट्स, क्योंकि बहुत अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है एंड अच्छा प्रॉफिट्स का चांसेस। So I think with that, मैं वैभव को दूंगा for his chart analysis. या वैभव, over to you. तो सबसे पहले तो शुक्रिया अमित जी, आपने इतना ब्रीफली हमें बताया कि एफआईएस किस तरह से अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं, किस तरह से रिटेलर को जाल में फंसाते हैं, किस तरह से वो अगर मार्केट उनको ऊपर भी लेके जाना है एवरीवन इज बुलिश, फिर भी वो एक आधी डीप लेके आते हैं, वी शेप रिकवर करके मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो अभी हम वही चार्ट पर देखेंगे। अभी अमित जी ने तो डेटा बताया उनका कि डेटा उन्हें लग रहा है कि बुलिश है एंड हो सकता है मे बी ये बॉटम बन जाए। एंड हम चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे एंड इलेटिव थ्योरी के जरिए भी मैं कुछ ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने वीकली चार्ट ड्रॉ किया है एंड वीकली चार्ट पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की है एंड मेरी ऑलरेडी 2 ट्रेंड लाइन चार्ट पे आपको दिख रही है। अगर मैं देखूं तो इस ट्रेंड लाइन का मुझे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। वीकली कैंडल अपने डे हाई के आसपास, मतलब अपने वीक हाई के आसपास क्लोज हुई है एंड अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मुझे मिली है। एंड अगर मैं कैंडल स्टिक के पैटर्न भी देखूं तो कैंडल स्टिक के पैटर्न भी ओवरऑल पॉजिटिव सिग्नल लग रहा है। अभी चलते हैं हम डेली चार्ट पर। अगर हम डेली चार्ट पर प्राइस एक्शन एनालिसिस करें, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर है तो मैंने कुछ तो भी ड्रॉ किया था। एक करेक्टिव पैटर्न है मार्केट, ये जो अभी चालू है ट्रेंड, इसे मैंने करेक्टिव ट्रेंड कहा था। इसके लिए मैंने कुछ तो भी WXYZ करके मैंने कुछ भी ड्रॉ किया था। ऐसा मैंने पैटर्न लास्ट टाइम एक ड्रॉ किया था एंड हो सकता है ये अभी सेट
खत्म हो चुका, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, कंफर्म नहीं, कंफर्मेशन हमें मिलेगा इस 16,800 की लेवल के ऊपर। एंड और एक बात मैं इतनी आसानी से क्यों कह रहा हूँ कि सेट कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अगर मैं देखूँ कि मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि हर वेव के अंदर 5 वेव होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी आपको 5 वेव मिलेगी। मैं एक काम कर लेता हूँ, ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। 1, 2, 3, 4 और ये 5। एंड अगर मैं अभी जो ट्रेंड चालू है, अभी जो जेड वेव मुझे नजर आ रही है मेरी, इसमें भी मुझे ऐसे कुछ तो भी 5 वेव ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट हो चुकी है। बट ये 5 वेव कंप्लीट हो चुके हैं, अभी मार्केट का करेक्शन खत्म हुआ है, इसका कंफर्मेशन हमें मिलेगा इस वाली लेवल के ऊपर, जो कि है 16,800, यानी कि ये जो फोर्थ वेव है, फोर्थ वेव का जो यहाँ पे आपको टॉप दिख रहा है, यहाँ हम कंसिडर करेंगे इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, डेली क्लोजिंग दे देता है ना, 1-2 दिन सस्टेन कर लेता है या वीकली क्लोजिंग दे देता है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट का करेक्शन ओवरऑल खत्म हो चुका है। एंड खत्म हो चुका है, इसके पीछे हमारा क्या लॉजिक है, इसके पीछे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी आप देख सकते हैं। लोग बोलेंगे कि सभी जगह रिसेशन आने की बातें चल रही है एंड सब कुछ महंगा हो रहा है एंड ओवरऑल इकोनॉमी की कंडीशन बहुत बुरी है। बट अगर हम देखें तो इंडिया में इतना इतनी बुरी कंडीशन होती हुई भी हमें ऑटो सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास दिख रहा है, हमें एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी खासी तेजी दिख रही है। एंड अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है। वो मैंने आपको लास्ट टाइम चार्ट में समझाया था कि निफ्टी से आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि जैसे निफ्टी ने ये स्विंग लो ब्रेक करके एक नया लो लगाया था, बैंक निफ्टी ने नहीं लगाया था। मेरे बहुत सारे वीडियो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। एंड मैंने जैसे लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था कि शॉर्ट कवरिंग आएगी क्या, 16,500 मार्केट आएगा क्या, तो तब मैंने कहा था कि आपको एक 16,700 की लेवल है, वो मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, वहां मार्केट ने लगभग 5 दिनों तक सपोर्ट लिया एंड वहीं से मार्केट में बाउंस बैक हमने देखा। एंड अमित जी ने जैसे बताया कि 16,800 की लेवल, तो वही लगभग हमारी लेवल है 16,500 से 16,800। अगर मार्केट आता भी एक छोटी सी डीप लेने, हो सकता है यहाँ से 16,500 के आसपास से एक डीप लेने आ जाए, या रजिस्ट्रेशन को आप बोल सकते हैं, रीटेस्टिंग को 15,800 के आसपास या 15,700 तक मार्केट आ सकता है रीटेस्टिंग के लिए एंड वहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल ऐसा कुछ चार्ट पे सीन दिख रहा है एंड इकोनॉमिक कंडीशन भी हमें सपोर्ट करती हुई दिख रही है। मार्केट क्या है, मार्केट कब ऊपर जाएगा, कोई तो भी बाय करेगा बड़ी क्वांटिटी में, बायर ज्यादा रहेगा सेलर कम रहेगा, तब मार्केट ऊपर जाएगा। अमित जी में हमें डेटा दिखा है कि एफआईएस जो अभी तक शॉर्ट करके बैठे थे, वो बाय में कन्वर्ट हो रहे थोड़े थोड़े। एंड वो बाय में कन्वर्ट क्यों हो रहे, हो सकता है जैसे कि मैं सोच पा रहा हूँ वैसे वो सोच रहे हो, क्योंकि इंडिया में अभी दिवाली का सीजन आने वाला है, बहुत सारे हमारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो ऑटो ऑटो सेक्टर उस वजह से हमें बुलिश दिख रहा है। एंड रही बात एफएमसीजी सेक्टर की, तो अभी इंडिया में मानसून का सीजन है। मानसून के सीजन के बाद क्या होता है कि जो एफएमसीजी कंपनियां होती है एंड जो कंज्यूमर गुड्स वाली बनाने वाली कंपनियां होती है, उन्हें हाई प्रॉफिट होता है। उन्हें प्रॉफिट कैसे होता है, सबसे पहले तो अगर कोई कंपनी का रॉ मटेरियल अगर खेती पे डिपेंड है, तो उनकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है। और एक बात कि मानसून की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है ग्रामीण इलाकों में एंड उसकी वजह से लोगों के पास पैसा आता है, तो कंज्यूमर गुड्स वाली जो कंपनियां होती है उनमें हम अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। ऑटो सेक्टर का मैंने एक रीजन बताया, बैंकिंग सेक्टर तो हमें ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखा ही रहा है। तो ओवरऑल हमें अच्छे खासे संकेत दिख रहे इकोनॉमी के, अभी ठीक नहीं हुए बट अच्छे खासे संकेत दिख रहे। हो सकता है उसी उम्मीद में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एंड मार्केट कभी भी करंट सिचुएशन को एनालाइज करके मार्केट की मूव नहीं आती है। मार्केट नेक्स्ट आगे आने वाले 4-5 महीने या 5-6 महीने के बाद क्या हो सकता है, उसकी वजह से अपनी मूवमेंट डिसाइड करता है कि हमें कहाँ जाना है। ओवरऑल ये रहा हमारा निफ्टी पे व्यू एंड ओवरऑल हमने कंक्लूड करके बताया कि बुलिश होके चलना है हमें निफ्टी में, क्योंकि एफआईएस की पोजीशन भी हमें बुलिश दिख रहा है। मैंने चार्ट पे भी एक्सप्लेन करके बताया कि एज पर इलेक्ट्रो थ्योरी हो सकता है करेक्शन खत्म हो, बट उसका कंफर्मेशन हमें मिलेगा 16,800 के ऊपर एंड ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन भी हमें सपोर्ट कर रही है कि मार्केट ऊपर जाए। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे। ओवरऑल अगर वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड अमित जी ने बताया भी था कि वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। मैं एनएससी की साइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल अपने दोस्त का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।